हेलो दोस्तों, याराना IoT गुरु में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही यूनिक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाया है। इस होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को आप कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो आप एंड्रॉयड से कंट्रोल कर सकते हैं, आईफोन से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है या फिर मैकबुक लैपटॉप है, किसी भी लैपटॉप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आप मल्टीपल डिवाइस से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको मैनुअल स्विचेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ किया है। मतलब ये समझ लीजिए आप एक खुद का एक IoT क्लाउड बना रहे हैं। मतलब फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का तो हमने यूज़ किया है, लेकिन ये जो हमारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है ये सिंक होकर चलेगा। मतलब कि ये इतना फास्ट है कि जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा ये रिले ऑन ऑफ कर देगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि पहले तो ये ऐसा होता था कि हम लोग HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके अपने रिलेज को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम का डिले आता। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड का भी टाइम लग सकता था, लेकिन यहाँ पे जो हमने बनाया है इसमें 1 सेकंड का भी टाइम लगेगा, वैसे ही हमारा रिले ऑन ऑफ हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको PCB की रिक्वायरमेंट होगी तो हमने खुद का एक स्मार्ट होम अपनी PCB बनाया है, जिसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके। तो अभी तक आप लोगों ने याराना IoT गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके कोड और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और चलिए मैं एक एक चीज़ करके आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम लोग कोड कैसे करने वाले हैं और बाकी सारी चीज़ें कैसे क्या होने वाली है। तो अगर हम बात करें कोड की तो कोड तो हम समझ लेंगे, लेकिन पहले हम बैकएंड में समझ लेते हैं हमारा होने क्या वाला है। तो बेसिकली हम पहले फायरबेस का ओपन कर लेते हैं। जो हमने फायरबेस प्रोजेक्ट अपना बनाया था उस फायरबेस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ये हमने होम ऑटोमेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ किया है हमने। और वैसे तो मैंने काफ़ी सारे फायरबेस पे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप लोग जाके देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अपना पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कंप्लीट कोड करके फायरबेस का कनेक्शन बताया है और भी बाकी सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप लोग जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने ये सारे जो हमारा टैग्स है, यहाँ पे रिलेज के नाम से हमने टैग बनाया, फिर रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू में हमने सेट किया है ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा ट्रू होता है तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो रिले ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने चारों रिले के लिए बनाया है। और यहाँ पे टाइमर का भी ऑप्शन दिया है, तो टाइमर अभी हमने इसको ऑफ किया है। तो जो हमारा टाइमर है, टाइमर में हमने जो सेटअप किया है, जो हमारा एंड्रॉयड ऐप बनाया है, उस एंड्रॉयड ऐप को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे स्मार्ट होम टाइमर के नाम से मैंने ये एंड्रॉयड ऐप बनाया है। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में इस एंड्रॉयड ऐप को कवर किया था, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेन एक्टिविटी .xml में मैंने पूरा कंप्लीट कोड किया है। तो यहाँ पे ये कोड आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने बनाया है कंप्लीट XML और जावा का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि जो हमारा डेटाबेस है, हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए फायरबेस चेंज कॉन्फ़िगर का ऑप्शन लिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा API की होता है और बेस जो URL होता है, उस URL को हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऐप रहेगा उस URL को यहाँ पे डालेंगे। और जो हमारा प्रोजेक्ट का API की होता है, API की के बारे में मैंने बताया था, API की आपको कहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे API की आपको एक अपना खुद का एक ऐप रजिस्टर्ड करना होगा। यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक करके आपको एक ऐप रजिस्टर्ड करना होगा। एंड रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक गूगल सर्विस.json फाइल मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे URL भी मिल जाएगा एंड API की भी मिल जाएगी, ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे उसको भी ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कनेक्शन के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर कोड की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होने क्या वाला है हमारे इस प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट को हमने कैसे सिंक में बनाया है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। कि हाँ, पहले तो हम HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को सिंक कैसे कराया, मतलब कि जो हमारा डेटाबेस है उसको ESP32 के साथ कैसे सिंक कराया है। वैसे तो एंड्रॉयड ऐप और वेब डैशबोर्ड के साथ आराम से सिंक हो जाता है हमारा जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है,
है, लेकिन ESP32 के साथ कैसे कराया है ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे इस एंड्रॉयड ऐप और हमारे इस होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको भी हम लोग समझेंगे अभी। तो यहाँ पे आप लोगों को करंट API की मिल जाएगी, ये जो हमारी API की है, यहाँ से आप लोग अपनी API की को गेट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। एंड यहाँ पे URL भी आपको मिल जाएगा जो आपका फायरबेस URL है, या फिर आप फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में आके वहाँ से भी आपको URL को ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट चीज़ें, मतलब कि हमारा काम कैसे होने वाला है। एंड और भी हमने एक चीज़ यूज़ किया है जो हमारा ESP32 में लगने वाला है, उसके बारे में हम पहले कोड में समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और हमारा जो हमने अभी आप लोगों को मैंने एक डैशबोर्ड दिखाया, वो हमारा डैशबोर्ड हमने उसको कैसे बनाया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हमने कंप्लीट HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया। यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे रिलेज ऐड किए हैं, ये 4 रिले हमने ऐड किया। अगर हम और भी रिले ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये डायनेमिक वे में बनाया है। जितना रिले हम ऐड करना चाहें, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 8 चैनल रिले का यूज़ करके, मतलब कि अगर हमने 8 चैनल कर दिया है तो यहाँ पे आपको इस डेटाबेस में 4 रिले और बढ़ाने होंगे, जो 4 रिले और बढ़ाने होंगे। अगर बढ़ जाते हैं डेटाबेस में अगर 4 रिले, तो ओवरऑल हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें भी 4 रिले ऐड ऑन हो जाएंगे। एंड इसमें भी जो हमारा डैशबोर्ड है इसमें भी ऑटोमेटिकली से ऑन मतलब कि ऐड हो जाएंगे। मतलब अभी 4 हैं तो 4 और हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमने इसको बनाया है कंप्लीट डायनेमिक वे में। केवल डेटाबेस में चेंजेस करना है, उसके बाद आपको कहीं पे भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे और भी कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं ऐड करनी है, कोई कोड नहीं करना है। ओवरऑल सारी चीज़ें आपको कंप्लीट फीचर मिलेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एक अपना खुद का एक IoT क्लाउड सिस्टम। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट फीचर के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में यहाँ पे टाइमर भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, अपने टाइमर को लगा के। यहाँ पे जो भी रिले को ऑन ऑफ कराना चाहते हैं, रिले सिलेक्शन करना है एंड ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइमर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 8:52 पे इसको ऑन करना है। उसके बाद कितने टाइम तक ऑन रखना है ये भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट में, मतलब कि किस डेट पे आपको ऑन, मतलब कि फॉर एग्जांपल कौन से डे पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब कि जिस डे में आप इसको ऑन करना चाहते हैं वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना एंड सेव टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। जैसे यहाँ पे आप सेट कर देंगे तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जिस डेट को आपने सिलेक्ट किया है उसी डेट में ये अपने आप ऑन हो जाएगा। उस टाइम के लिए ऑन होगा, फिर उसके बाद जो भी एंड टाइम होगा उस एंड टाइम में आपका ये ऑफ हो जाएगा। ये कंप्लीट फीचर है हमारा। एंड ये हमारा वेब डैशबोर्ड का है। एंड सेम चीज़ हमारा एंड्रॉयड ऐप का भी है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए अभी हम कोड को समझ लेते हैं। जो जैसे हमारा ये वेब डैशबोर्ड है वैसे ही हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, हमने कंप्लीट उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया है। तो अभी हम चलिए समझ लेते हैं हमारा जो ESP32 का कोड है उसमें हमने क्या यूज़ किया है, कैसे एसिंक किया है, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट कोड है। तो चलिए एक एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड किया है, जैसे हमारा वाईफाई लाइब्रेरी हो गया, फायरबेस ESP32 लाइब्रेरी हो गया। ये काफ़ी ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है अगर आप फायरबेस का यूज़ कर रहे हैं तो। और यहाँ पे हमने ऐड टोकन हेल्पर का यूज़ किया। एडॉन्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा फायरबेस में अथेंटिकेशन होता है यूज़र बेस पे, अगर हम कोई भी फायरबेस में अपना एक यूज़र ID क्रिएट करते हैं तो यूज़र ID क्रिएट करने के बाद आप उसको कहीं पे भी एज अ सिंक यूज कर सकते हैं रियल टाइम डेटाबेस को। तो यहाँ पे हमने फायरबेस का, मतलब यहाँ पे हमने अपना SSID पासवर्ड को मतलब डाला है जो हमारा वाईफाई के लिए कनेक्शन होता है, एंड API की और हमारा URL होता है। तो API की और URL के बारे में हमने बताया है। जो हमारा जेसन फॉर्मेट गूगल सर्विस .json फाइल होता है वहाँ पे आपको हमारा API की भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड आपको हमारा URL भी मिल जाएगा। ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई। एंड हमारा जो ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे जो हमारा यूनिक फीचर है यही है हमारा सबसे यूनिक फीचर। इसका यूज़ हमको किस लिए करना पड़ा, अपने ESP32 को एसिंक डेटाबेस का, मतलब कि जो हमारा एकदम रियल टाइम पे बनाने के लिए इस यूज़र ID और पासवर्ड का यूज़ करना हो। ये यूज़र ID पासवर्ड आप लोग कैसे बना सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अथेंटिकेशन पे आएंगे। फायरबेस में अथेंटिकेशन का एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे यूजर्स के ऑप्शन पे आएंगे। तो यूजर्स आप लोग
अगर आप लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना होगा यूज़र्स के ऑप्शन पे आप लोगों को सिलेक्शन करना होगा। एंड जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूज़र आईडी क्रिएटेड नहीं दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली करना है ऐड यूज़र पे क्लिक करना है। आप अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है contact@yarana.iotguru.in। तो आप कोई भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, इसमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी बना लेना है एंड एक पासवर्ड बना लेना है। एंड जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे वहाँ यहाँ पे भी डालना होगा आपके ESP32 कोड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एज अ वेरिएबल कुछ डिफाइन किए हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, फायरबेस के डेटा को कॉन्फ़िग करने के लिए, एंड ये ओवरऑल सारी चीज़ स्ट्रीम करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। एंड यहाँ पे हमने रिलेज पिन को डिफ़ाइन किया है। जैसे हमारा 4 चैनल रिले का हमने बनाया है, तो इन सारे रिलेज को डिफ़ाइन किया है। एंड जो हमारा मैनुअल स्विचेस होते हैं उन स्विचेस के पिन्स को भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। एंड हमारा रिले स्टेट है, रिले स्टेट हमेशा 0 रहेगा। एंड जो हमारा लास्ट स्विच स्टेट रहेगा वो हम सारे 4 के चारों रिलेज हाई रहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्ट्रीम चेक 0 है। उसके बाद यहाँ पे हमारा यूज़ सेफ बूट। तो हम एक एक चीज़ के बारे में समझते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हमारा जो कनेक्ट वाईफाई है, सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो वाईफाई को कनेक्शन देना, वाईफाई को अपने कनेक्ट करना अपने ESP32 में। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, इस जो हमारा फंक्शन है कनेक्ट वाईफाई, तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया। एंड कॉल करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें हमारा बिगिन मतलब वाईफाई बिगिन हो रहा है और SSID और पासवर्ड के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। एंड जैसे ही हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली होता है तो हमने यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा दिया। तो पहले यहाँ पे अगर कनेक्टिंग स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हम ये दिखा देंगे कि हमारा कनेक्टिंग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हर 300 मिलीसेकंड पे एक डॉट बनेगा, हर 300 मिलीसेकंड में एक डॉट बनेगा, हाँ चेक कर रहा है कि हाँ ये कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कनेक्ट हो जाएगा ESP32, तो हमारा जो लोकल IP होता है ESP32 का वो जनरेट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम फायरबेस कनेक्ट करेंगे, मतलब पहले हमारा ESP32 वाईफाई से कनेक्ट होगा, उसके बाद हम यहाँ पे फायरबेस को कनेक्ट करेंगे। तो फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए हमने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया है, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फायरबेस पहले हमारा API के और URL के साथ कनेक्ट होगा। एंड जैसे ही इसके साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज़र ID और ईमेल ID के साथ यहाँ पे कनेक्शन होगा। एंड ओवरऑल जैसे ही हमारी सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, अगर ट्रू होता है और हमको फायरबेस रेडी हो जाता है, जो हमारा रिस्पॉन्स कोड है, स्टेटस कोड वो 200 आ जाता है, तो ये मतलब ये हो जाता है कि हमारा फायरबेस कनेक्टेड हो गया। तो अभी हमने जो यहाँ पे स्ट्रीम करना है, जो भी स्ट्रीम मतलब कि जिस टैग को स्ट्रीम करना है, यहाँ पे रिलेज को, जो हमारा रिलेज टैग है उसको स्कैन करना है, मतलब कि स्ट्रीम करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हमारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेज के नाम से टैग बनाया है। वैसे तो आप अगर PHP MyAdmin वगैरह का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टेबल्स होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हम टैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टैग है, तो रिलेज के नाम से टैग है। एंड इस टैग को हमको स्ट्रीम करना है। अगर हमारा स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे बता दिया जाता है कि हाँ स्ट्रीमिंग हमारा स्टार्ट हो गया है, और ये चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे लूप लगा सेफ बूट, उसके बाद कनेक्ट वाईफाई, फिर उसके बाद यहाँ पे फायरबेस जो भी हमने बताया आपको, ये लूप में सेटअप में सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा जो फंक्शन हमने सारी चीज़ें बनाई। एंड हमारा लूप में क्या होगा, लूप में हर टाइम ये चेक करता रहेगा कि हमारा रिले का क्या स्ट्रीमिंग डेटा है, मतलब कि हर टाइम ये अगर कोई भी डेटा अगर अपडेट होता है, जो हमारा सर्वर है, फॉर एग्जांपल जो हमारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है, तो इसमें हर टाइम ये चेक करता रहेगा कि हाँ कुछ अपडेट हुआ या फिर नहीं। अगर जैसे ही अपडेट होता है तो वैसे ही ये क्या करता है कि उस जो भी अपडेटेड डेटा रहेगा, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमने रिले 1 में कुछ अपडेट किया है तो केवल ये वही डेटा को लेगा जिसमें अपडेट हुआ है और बाकी के डेटा को छोड़ देगा। पहले क्या होता था कि हम जो HTTP रिक्वेस्ट लगाते थे, उस HTTP रिक्वेस्ट में सारे डेटा को कलेक्ट करता था। एंड कलेक्ट करने के बाद ये चेक करता था कि हाँ कौन से रिले को ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा काम क्या हो रहा है, जिस रिले को ऑन करना है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक्टिविटी करी या फिर कोई इवेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू को फॉल्स किया या फिर फॉल्स को ट्रू किया, तो केवल ये वही डेटा को गेट करेगा अपने इस ESP32 में। इससे हमारा ये फास्ट हो जाएगा। और ये हर टाइम चेक करता रहता है कि मतलब स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो हमारा कनेक्शन होता है वो स्टेबल रहता है,
जैसे होता है ना कि हाँ बैठे हैं, बैठने के बाद सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, वो स्ट्रीमिंग पे हो रहा है। हाँ, बताया जा रहा है, हमने कुछ बोला तो वो सामने वाले को तुरंत समझ में आ गया, और उसने कुछ बोला तो हमको तुरंत समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप लोगों ने वेब सॉकेट पे वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने वीडियो बनाई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंप्लीट वेब सॉकेट बताया है, जिसमें कि वेब सॉकेट हमारा काम कैसे करता है, ओवरऑल सारी चीज़ें। मैं वो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे व्हाट इज़ वेब सॉकेट पे एक मैंने वीडियो बनाया, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। एंड ये चीज़ें, ये फंक्शन हमारा स्ट्रीमिंग में वर्क करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर रिले को ऑन करता है। जैसे ही हमारा ये चेक हो जाता है कौन सा रिले ऑन हुआ है, कौन सा रिले ऑफ हुआ है, उसके बाद यहाँ चेक करने के बाद हमारा रिले को ऑन ऑफ किया जाता है। एंड ये रिले ऑन ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्विच होता है यहाँ पे वाल स्विच, तो इसी में जो हमने फंक्शन, जो हमारा स्विच होता है, स्विच पे अगर हम जैसे ही प्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा एक, जैसे हमने कई सारे पिन्स को डिफाइन किया, 4 पिन्स को डिफाइन किया, उन सारे 4 पिन्स में जो भी पिन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने के बाद जैसे ही सॉर्ट होता है वो क्या करेगा, जाके फायरबेस को बताएगा कि हाँ मैंने इस रिले को ऑन कर दिया है, अब आप डेटाबेस में अपडेट कर दीजिए। तो जैसे ही हमारा ये रिले ऑन होता है वैसे ही वो डेटाबेस में अपडेट कर देता है। कोई भी रिले हमने फॉर एग्जांपल रिले 1 को ऑन किया तो वो जाके डेटाबेस में अपडेट किया कि हाँ ये ट्रू हो गया, अब इसको आप अब डेटाबेस में अपडेट कर दीजिए, ये डेटाबेस में अपडेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं इस कंप्लीट कोड में। और ये कोड आप लोगों को चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पर आप लोगों को ये कोड मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं yarana.iotguru.in पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ा ऐप के बारे में समझ लेते हैं, जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कई सारे क्लासेस का यूज़ किया गया है, कई सारे फंक्शंस का यूज़ किया गया है। तो अगर मैं एक एक चीज़ करके समझाना चाहूँ तो काफ़ी टाइम हो सकता है, तो मैं आप लोगों को ये कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग डीएम कीजिएगा, मैं तब ये जाके एंड्रॉयड ऐप का कोड प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एंड जो हमारा ESP32 का कोड है वो आप लोग इजीली ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। एंड हमने एक अपना खुद का एक पीसीबी बनाया है, स्मार्ट होम करके जो हमारी पीसीबी है, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये अभी हमारा जो कंप्लीट वीडियो जिस पे आप लोग देख रहे हैं, इस कोड का यूज़ कर सकते हैं हमारे इस पीसीबी में, जो एकदम 100% टेस्टिंग है, और ये कोड हम लोग इसी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है हमारा जो कोड है, और स्ट्रीमिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया, मतलब बहुत फास्ट है, बहुत ही रिलायबल है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ये पीसीबी लेना चाहते हैं विथ कंप्लीट असेंबली, जो हमारे कंपोनेंट्स वगैरह हैं सारे कुछ लगा के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग केवल पीसीबी चाहिए तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस पर पीसीबी की सारी डिटेल्स आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जो हमारा ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग अपना जो कॉन्फ़िग चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल API की और जो हमारा URL होता है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपना डाल के इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जो मैंने ऐप बनाया है याराना स्मार्ट होम के नाम से, तो चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं कि हमारा ये ऐप कैसे वर्क करता है और क्या क्या फीचर्स हैं इस ऐप में। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले स्प्लैश स्क्रीन रखा है, जैसे ही हमारा ऐप ओपन होता है तो कुछ एनिमेशन टाइप का आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो जितने भी रिलेज रहेंगे सारे रिलेज यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है, बटन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने टाइमर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे टाइमर पे सिलेक्ट करके आप कौन से रिले को ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 रिले को ऑन करना है, तो यहाँ पे हमने टर्न ऑन 1 किया। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करना है, किस टाइम पे हमको ऑन करना है और किस टाइम पे ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टाइम ले लेता हूँ, 1 घंटे बाद मैं इसको ऑफ करना है। और ये भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से डे को ऑन करना है, मतलब कि ऑल डे मतलब डेली करना है, या फिर आप किसी एक डेट को पर्टिकुलर सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल डे पे सिलेक्ट कर देता हूँ, जिस पे हमारा सारे डे पे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे सेव टाइमर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका टाइमर जो है वो लग जाएगा, और इसी सेम टाइम पे आपका जो रिले रहेगा वो ऑन हो जाएगा, और जिस टाइम पे आपने एंड टाइम डाला है उस टाइम पे ये ऑफ हो जाएगा।
एंड यहाँ पे चेंज फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन है। अगर आप फायरबेस में कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल जो यूआरएल होता है एंड एपीआई की होती है, इन सब को भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ साइड बार मेनूज़ दिए हैं जिसमें आप लोग हमारे होम या फिर वीडियोस वगैरह को देख सकते हैं एंड वीडियोस को देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट फीचर है इस ऐप में। अगर आप लोगों को ये ऐप चाहिए तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। ये हमने 4 चैनल रिले का यूज़ किया है एंड ESP32 का यूज़ किया है एंड हमने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। आप लोगों को सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा जिससे आप लोग अपने बटन्स का जो हमारा स्विच है इसका भी कनेक्शन कर सकते हैं एंड हमारा जो रिलेज हैं, जो हमारा ये बल्ब है, इसका भी कनेक्शन आप लोगों को सर्किट डायग्राम में दिख रहा होगा। तो उसका यूज़ करके आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं ओवरऑल सारी चीज़ें। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने याराना यूट्यूब गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मोबाइल नंबर मेरा देख रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।